जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 86 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में दोस्त ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें से आपके काम की चीज़ है एक जनरल रिजर्व और एक प्रोविज़न। प्रोविज़न किस तरीके से कि ओल्ड प्रोविज़न दिया हुआ है, न्यू प्रोविज़न के बारे में कुछ जानकारी है तो हम उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। जनरल रिजर्व आपका सीधे के सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पुराने रेशियो में बढ़ जाता है। सी विल ब्रिंग 2/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब सी को उन्होंने एडमिट कर लिया है साहब, जो कि 2/9 शेयर, बड़ा ही डिफरेंट टाइप का शेयर प्रॉफिट मांग रहा है। 50,000 रुपये का कैपिटल और गुडविल के लिए ला रहा है, मतलब टोटल 50,000 रुपये ला रहा है टोटल। उसमें बोल रहा है कैपिटल भी ये शामिल है और गुडविल भी, आप खुद से अलग कर लेना। मैंने हमें कैसे पता चलेगा, बोला मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 2 में उन्होंने गुडविल के बारे में बता दिया। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड एट डाई ईयर्स परचेज, मतलब चैप्टर नंबर 3 की तरह गुडविल जैसे वैल्यू करते थे। ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट नहीं है दोस्त, एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, मतलब 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, सुपर प्रॉफिट का इंटू कर देंगे इसमें 2.5 में, तो गुडविल निकल आएगी। हाफ ऑफ द गुडविल इज विदड्रॉन, आधी गुडविल विदड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अगेन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा रहे हैं। डेबिट करना पड़ेगा आपको पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। जो बेहतरीन पॉइंट है वो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, 15% ऑफ द जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन्ड एज प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेट्स। इसका मतलब गाइस सिंपल बात ये समझ लो, आपको अगर WCR का कॉन्सेप्ट याद है तो मैं आपको आराम से समझा सकता हूँ। बस जिस तरीके से वो रिवैल्यूएशन में नहीं आता था, इस तरीके से ये भी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। बस कैसे समझाना अभी बताता हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 5, आउटस्टैंडिंग सैलरी को बढ़ा दिया जाए। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड है, मतलब लॉस है। बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट है। कितनी है, कैसे करते हैं। ट्रेडमार्क्स को भी घटा दिया, मतलब चारों एसेट लायबिलिटी के प्रॉफिट और लॉसेज आपको रिवैल्यूएशन में इम्पैक्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में जो बेहतरीन और खास बात है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, मतलब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ेगा, तभी आप गुडविल का अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गुडविल ए और बी की जो कैपिटल है वो एडजस्ट होगी सी की कैपिटल पर, जो विड्रॉ और विरिंगिंग कैश करना पड़ेगा, जैसा कि हम अब तक करते हुए आए हैं। सिंपल सी कॉन्सेप्ट में बात है। जो मज़ेदार चीज़ है दोस्त, एक ये चीज़ छेड़ूंगा मैं थोड़ी सी आपके सामने, और एक ये, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पहले कभी नहीं पढ़ाया गया। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं कि रिवैल्यूएशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और किस किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगी। सबसे पहले दोस्त, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी इंक्रीज टू 16,000 रुपीज़। 4,000 की सैलरी थी, इसको बढ़ाकर 16,000 तक कर दिया, मतलब बाई नहीं है दोस्त, कंपैरिजन है। टू वर्ड है, टू वर्ड में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ाई जाएगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। कितने से, 16,000 से, 4,000 से, या फिर 12,000 से। सर सबको बताएं 12,000 से, क्योंकि 16,000 हो गई है, वो नई बैलेंस शीट में आएगा। 12,000 16,000 तक बढ़ा दिए, ना कि 16,000 से। आगे बढ़े दोस्त, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन है, मतलब स्टॉक पहले से बढ़ा हुआ है, घटा दिया जाए। स्टॉक एक एसेट है, एसेट की वैल्यू घटाएंगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट किया जाएगा। पर घटाने का तरीका बहुत डिफरेंट रहता है दोस्त, हमें इसको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। 40,000 और 25% से घटाना है। तो ऐसे में हम क्या करते थे, जब भी अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन हो परसेंटेज में, तो 100 का इंटू करो, अगर ओवर वैल्यू है तो प्लस कर दो और अंडर वैल्यू है तो माइनस कर दो। नई वैल्यू निकाल लो, 25 से काटेंगे तो 25 4 जा 5, नई वैल्यू आ जाएगी दोस्त 32,000। 40,000 की चीज़ 32,000 की रहेगी, 40,000 की चीज़ 32,000 की रहेगी, तो 8,000 रुपये का आपका लॉस हो चुका है। आगे बढ़े गाइस, बिल्डिंग अंडर वैल्यू है, मतलब
बिल्डिंग की वैल्यू घटी हुई है, 75,000 रुपये की बिल्डिंग, 75,000 की बिल्डिंग जो है वो अंडर वैल्यूड है 25% से। इंटू तो 100 का करना है, चाहे अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। डिवाइड का इसका करना है, अगर ओवर वैल्यू है तो प्लस कर देना है और अंडर वैल्यू है तो माइनस कर देना उतना परसेंटेज। तो बिल्डिंग की नई वैल्यू आ जाएगी दोस्त 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़, और 75,000 से 75,000 से 1,00,000 हो गई, तो वैल्यू बढ़ी है। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। और ये बात मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि एसेट में ओवर वैल्यूएशन लॉस होता है और अंडर वैल्यूएशन प्रॉफिट होता है। आगे बढ़े, ट्रेडमार्क्स को 50% से घटा दो। ट्रेडमार्क्स 8,000 के 50% से घटाएंगे तो लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो डेबिट किया जाएगा कितना, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का डेबिट। हाफ ऑफ द गुडविल जब आएगी तब देखा जाएगा। रिवैल्यूएशन पूरी तरीके से हो गया। सर ये नहीं डालेंगे प्रोविज़न, ये नहीं जाएगा। जब भी इस तरीके की कंडीशन होगी तो ये प्रोविज़न यहाँ से नहीं जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आप नहीं याद रख पाएंगे तो हम याद रखवा देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 12, 8, 20, 24, 25 मतलब नो एंट्री है साहब। जैसे हमारे WCR के टाइम पर हुआ करता था इसी तरीके से हमें, सर वो तो स्पेसिफिक रिजर्व था। हाँ, यहाँ बस ये बोल रहा है कि प्रोविज़न को रिवैल्यूएशन की ना मदद से जनरल रिजर्व में से घटाया जाए। कैसे घटाना है, क्यों घटाना है, कब घटाना है, मैं बताऊंगा जब मैं कराऊंगा। अभी इसके अनुसार गाइस प्रॉफिट आ गया आपका 1,000 रुपीज़। 25,000 से 24,000 गए, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया, जो मिस्टर ए और बी की कैपिटल में बांट लिया जाएगा। 3:2 में 600 इधर और 400 इधर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे दोस्त पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखती हैं कि सर पार्टनर से रिलेटेड सारी बातें यहीं पर आएंगी। पर इसके लिए दोस्त हमको बहुत इंपॉर्टेंट काम जो करना पड़ेगा, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा बेकार हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा अगर हमने कुछ काम नहीं किए। दैट इज़ जो वर्किंग नोट्स हमें बनाने हैं वो बनाएंगे हम। पर्टिकुलर्स A, B, C, फिर पर्टिकुलर्स A, B और C। यहाँ करेंगे हम काम वर्किंग नोट्स का। जिस तरीके से सीरीज में दी हुई है एडजस्टमेंट, उसी तरीके से वर्किंग नोट्स बनाए जाएंगे। गुडविल फर्म की निकालना सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं हुई, अगर ये नहीं हुई, अगर ये नहीं होगी आपके पास तो क्या होगा? सर आप नए पार्टनर की गुडविल कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकलेगी तो ये कैपिटल कितनी लाया, गुडविल कितनी लाया, नहीं पता चल पाएगा। तो गुडविल जिस फॉर्मूले से उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लास्ट चैप्टर में किया करते थे। सुपर प्रॉफिट का 2.5 ईयर्स। सर एग्जाम में आ सकता है बेटा, आज तक नहीं आया है। कंप्लीटली तो मुश्किल है क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है बहुत। गुडविल भी निकलवा रहा है, जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट भी करवा रहा है, बट ये क्वेश्चन आपका रिवीजन पर्पज से बहुत बेहतरीन है। हैशटैग लगा लेना, लगा रखा है। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। अब एक एक करके बातें करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारी बातें याद करा देगा ये क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर तक जो पढ़ाया आपने। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, दिया हुआ है इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ 14,000 दिया हुआ है। हमें सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा? इस 4 साल के प्रॉफिट को 1, 2, 3, 4, 40, 40, 55, 65 इनको ऐड करके डिवाइड करना है। इसमें से 14,000 घटा देना। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। डिवाइड करोगे तो 4, 40, 40, 80, 80, 1, 40, 1, 90, 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 4, 50,000 रुपीज़ में से 14,000 गए, 36,000 रुपीज़ सुपर प्रॉफिट इंटू 2.5। 2.5 कहाँ से आया दोस्त? ये इंटू 2.5, 90,000 रुपये का आ गया आपकी गुडविल का अमाउंट। 90,000 का आ गया आपकी गुडविल का अमाउंट। इसके हिसाब से न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी होगी? तो सीज शेयर ऑफ गुडविल
बराबर 90,000 इंटू 2/9, बड़ा ही डिफरेंट सा शेयर है इसका, इंटू 2/9 ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपीज़। ठीक है, और ये अगर 20,000 है तो कैपिटल कितनी होगी, तो टोटल अमाउंट कितना लगाया था दोस्त, देखो 50,000 फॉर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, दोनों चीज़ों के लिए लगाया था। टोटल अमाउंट बराबर 50,000, दैट इज कैपिटल बराबर 50 में से 20,000 माइनस गए, 30,000 रुपये की कैपिटल आ गई, सीज कैपिटल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस 20,000 की गुडविल को ये लेकर आएगा जिसके बाद जनरल एंट्री पास करनी है और उसे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, सर एंट्री पहले लिख रहे हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो है ही नहीं, निकलेगा ना अभी नीचे, टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, उस ऑर्डर में कर रहे हैं जिस ऑर्डर में हमने इसको किया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसी ऑर्डर में करना है दोस्तों को। पहले ये निकाला, फिर इससे ऐड किया, फिर हाफ ऑफ द अमाउंट भी विड्रॉ भी करा देंगे हम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000 रुपये लाया है टोटल, 30,000 कैपिटल के नाम के, 20,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम के। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश। फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, पर सर उसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, रुक जाओ, हम अमाउंट नहीं डालेंगे ना बस। अच्छा सर, आप एग्ज़ाम में भी ऐसा कर सकते हो कि अगर कभी हमें न्यू रेशियो दे दे तो हमारे संग धोखा कर रहा है, टू एस कैपिटल अकाउंट, सर हो सकता है कोई एक ही सैक्रिफाइस कर रहा हो, तो एक में नहीं डालेंगे, काहे घबरा रहे हो, 20,000 रुपये ऐसे रख दो, बीइंग नरेशन मत लिखो ताकि एक ना हो। फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर ये क्या कर रहे हैं बेटा, विड्रॉ, सर अगर एक जना ही हुआ तो काहे घबरा, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक नहीं है, नरेशन लिख देंगे इसका। अब करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात, आखिरी रजिस्टर और आखिरी चैप्टर है तुम्हारा ये वाला, इसमें नए चैप्टर की शुरुआत नए रजिस्टर में करेंगे, तब तक बढ़ जाएंगे हमारे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर किन किन चीज़ों की सामग्री की जरूरत पड़ती है दोस्त सैक्रिफाइसिंग रेशियो के, सर मैं बताऊं, ओल्ड माइनस न्यू, तुम तो बड़े होशियार हो, जीरा ओल्ड जीरा न्यू, बेटा एग्जाम में बहुत कम चांसेस है आए, बट इनमें से कोई एडजस्टमेंट उठ के आ गई तो जरूर करनी पड़ेगी आपको। एज और ये भी आ जाए तो क्या डरना है, तुम तो करके जा रहे हो घर से। एज सैक्रिफाइस और 20 सैक्रिफाइस, 45 एलसीएम आ जाएगा, 9 3 जा 27, 4 5 जा 20, 7/45, 9 दूनी 18 माइनस 15, 3/45, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर 7:3, 7:3, मतलब जो गुडविल का अमाउंट बटेगा वो कहाँ बटेगा, 7:3 में। तो हमारी मेहनत कोई खराब नहीं हुई, दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सिमिलरली आधा अमाउंट गई, यहाँ लिखा हुआ हाफ ऑफ द अमाउंट, ठीक है, हाफ द अमाउंट, तो 14,000 का आधा हो गया 7,000, 6,000 का आधा हो गया दोस्त 3,000, विड्रॉ कर लिया जाएगा। बीइंग गुडविल विड्रॉन, हाफ गुडविल बाय ओल्ड पार्टनर्स, बाय ओल्ड, हाफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अभी वर्किंग मोड में गाइस खत्म नहीं हो क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ड्रामा चलेगा। अब जितने हमारी काम की चीज़ें पहले उन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निपटा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाई बैलेंस बीडी लिखिए, बाई बैलेंस बीडी लिखिए, बाई बैलेंस बीडी में आएगा दोस्त 50,000 और 30,000, 50,000 30,000,
फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 600 रुपये इधर, 400 रुपये इधर। इधर से कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो जाएगी। सर जनरल रिजर्व उठा के डाल दीजिए। नहीं बेटा, जनरल रिजर्व से कुछ कहानी है। 15% ऑफ द जनरल इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक बात बताओ मुझे, ये कहना क्या चाहता है? एक जो प्रोविजन है वो कौन सा है? ओल्ड। ये जो प्रोविजन है वो कौन सा है? न्यू। अगर न्यू प्रोविजन जनरल रिजर्व पे लगने लगा, जनरल रिजर्व से बनने लगा, तो इसका क्या काम होगा? तो जी बेटा ऐसा का ऐसा ही रखा रहेगा। पहली बात सुनना मेरी, पहली बात सुनना, ये ऐसा कैसे रखा रहेगा। एक छोटी सी बात मेरी याद रखना, वो बताना। अगर यहाँ लिखा होता प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, तो आप क्या करते? मेरी बात समझना, प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज बाय 1500 लिखा होता तो आप क्या करते? सर समझ में नहीं आया। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताओ बस। प्रोविजन इज टू बी इंक्रीज बाय 1500 लिखा होता तो क्या कह रहे हो? सर हम प्रोविजन को बढ़ा देते, प्रोविजन को लायबिलिटी की नज़र से देखते, लायबिलिटी की नज़र से देखते तो लॉस हो जाता, लॉस हो जाता तो उसे डेबिट कर देते। बस समझ में आ गई ना अपनी कहानी। वो आपसे यही बोल रहा है पर तरीका दूसरा है। वो बोल रहा है कि 15% ऑफ द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का 15% कितना है? 10,000 का 15% 1500। वो आप प्रोविजन के लिए रख लो डाउटफुल डेट्स के। पर सर प्रोविजन तो डेटर्स की कहानी होती है, जनरल रिजर्व कहाँ बीच में कूद गया? जनरल रिजर्व इसलिए बीच में कूद पड़ा, मेरी बात सुनना। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना है, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का होने होता है जब लॉस मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है। इसी तरीके से ये प्रोविजन भी एक दिन रो रहा था, कह रहा जैसे सबके मम्मी पापा स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, मेरे कोई क्यों नहीं आते? तो एक जनरल मम्मी या जनरल पापा है, वो बोलते मैं चलता हूँ तेरे संग। पड़ोस के ऐसे मामा है, बोलते मैं चलता हूँ तेरे संग, मामा हूँ मैं तेरा, तो पड़ोस का हूँ तो क्या हुआ, मैं जनरल हूँ ना, सब मुझे मामा बुलाते हैं, तो सब माँ माँ बुलाते, तो वजह एक बार माँ बुला टाइप। समझ में आ रहा है गाइस? तो मैं तेरे संग पेरेंट्स मीटिंग में चलूँगा। तो गाइस यही वाली कहानी थी कि प्रोविजन अकेला महसूस कर रहा था कि हर लॉस के लिए कोई ना कोई है, मेरे लिए कोई नहीं है। तो जनरल रिजर्व बोल रहा मैं तुझे सहारा देता हूँ, पर तुझे मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। 15% जनरल रिजर्व का प्रोविजन बना लो। उसका मतलब है दोस्त, मैं आपको जनरल एंट्री करके बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं होती है, बट सुनो। जनरल रिजर्व का खुद का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। प्रोविजन का खुद का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? अरे सर ऐसे पढ़ाएंगे आप? क्रिएट हो रहा है दोस्त, नया प्रोविजन बनना है। कितने से बनना है? 1500 से। 1500 से और बनाना है, 1000 का है, 2500 हो जाएगा टोटल। जब नई बैलेंस शीट में जाएंगे तब बात करेंगे। अब बात समझना, बचा हुआ कितना है? 8500। सर ये कर क्या रहे हो आप? तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ वही तो करना है। बचेगा तो बटेगा, बचेगा तो बटेगा। ऐसे कहाँ बोलते थे? WCR में करते थे ना सेम काम। मैंने बोला था ना WCR के तरीके समझाऊंगा। जनरल रिजर्व, प्रोविजन और जनरल रिजर्व का कैसा रिश्ता हो रहा है? जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का हुआ करता था, वो स्पेसिफिक थे, ये जनरल है, ये भी जनरल है बेचारा, और ये भी जनरल है। एक तरीके से समझ रहे हो ना बेटा? 8500 को बांटेंगे 3:2 में तो आएगा 5100 और 3400। तो ये दोस्त आपका 10,000 रुपये इस तरीके से बट गया। तो आपको वर्किंग नोट्स के हिसाब से आप सिखाया है सामने वाले को, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड एंड प्रोविजन क्रिएटेड। एक जगह एडजस्टमेंट और आएगी, वहाँ कुछ और लिखा होगा। यानी कहा ना 15% ऑफ द जनरल रिजर्व, तो हमने जनरल रिजर्व का 15% लिया, वहाँ डेटर्स का लेंगे पर निकालेंगे इसमें से। सर ये क्या होता है? जब आएगा तब बताऊंगा, अभी नहीं। एडिशनल क्वेश्चन में एक जगह है, तब बताऊंगा आपको, टेंशन नहीं लेनी। अभी सीधे आपको लैंग्वेज पर चलाऊँ मैं। 15% ऑफ द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का 15% मैंने उठा के प्रोविजन बना दिया। कैसे बनाते हैं? ऐसे, बचा हुआ बांट दिया। सिंपल सी एडजस्टमेंट याद रखना। नॉर्मली जनरल रिजर्व पूरा बढ़ जाया करता था। पहली बार क्या हुआ है कि जनरल रिजर्व को भी हमने पहले क्लेम लिख कर दिखलवाया, मोहल्ले का पड़ोसी का बच्चा। इसके बाद दोस्त प्रीमियम फॉर गुडविल अभी अभी हमने देखी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, 14,000। और सर उसके संग हल्के एडजस्टमेंट ये भी कर दें, 7,000 और 3,000। बिल्कुल सोचना कैसा। सिर्फ 20 मिनट में तो नहीं हो पाया, कोई टेंशन नहीं है, पहली बार कर रहे हैं पहली बात तो। और दूसरी बात एग्ज़ाम में मुश्किल है, पूरा क्वेश्चन आएगा और आएगा तो फिर भी आप तब तक करे आएंगे, क्योंकि मैं तब तक 10 बार प्रैक्टिस करा दूंगा, हर महीने 2 बार कराऊंगा ये क्वेश्चन में। टू बैलेंस CD कितना आएगा? 50, 55, 56, 50, 14, 64, 69, 700। 7,000 का तो 62, 700।
39,800, 3,000 गए 36,800 और यहाँ आ जाएगा दोस्त पूरा का पूरा 30,000 रुपये। अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे क्या, अब आप करेंगे इस टू बैलेंस सी डी को उठा के इस बाई बैलेंस बी डी में रख दूँ। काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इस टू बैलेंस सी डी को उठा के इस बाई बैलेंस बी डी में रख लो और एक नया टू बैलेंस सी डी क्रिएट करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो बेटा सारी चीज़ें कैश में करनी है, अभी तो करंट अकाउंट वाली चीज़ आई नहीं। बाई कैश और यहाँ टू कैश, लाएगा तो इधर और ले जाएगा तो इधर। ये जगह सर बैलेंस शीट के लिए छोड़ी नहीं भाई, सब बैलेंस शीट के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा अभी तक। बैलेंस शीट है कितनी बड़ी, 5 ही तो आइटम है, 6 लाइन चाहिए मेरे को, आ जाएगी। अब हम बात करेंगे दोस्त इसकी ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर। तो न्यू रेशियो तो हमारे पास पहले ही अवेलेबल है 4:3:2। सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, तो कैपिटल है आपकी 30,000 रुपये। सर 50 है, 30,000 है बेटा, अभी अभी देखा था, इंटू 9/2, उल्टा कर दिया इसका शेयर, कई बार कर चुके हैं। 1,35,000, ठीक है। अब बात करेंगे ए की नई कैपिटल, न्यू कैपिटल कौन सी है जिसमें हम बाई बैलेंस सी डी डालेंगे अभी, और बी की नई कैपिटल, इसको न्यू रेशियो में डाल लो बस, 4/9 और 3/9, 15/9 या 135, 60,000 ये आ जाएगा आपका, 45,000 ये आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 60,000, 45,000, यहाँ उतार लो इनकी कॉपी, 62,700, 36,800 और 30,000। ये तो लेके नहीं आएगा, इसके तो ज़्यादा बनते हैं, 2,700 लेकर जाएगा। ये बेटा लेकर आएगा, कितने लेकर आएगा, 8,200। कोई दिक्कत नहीं, यही मैं बैलेंस शीट बना दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फेयर सॉल्यूशन की भी आपको आदत पड़ जाएगी, इसी तरीके से करना है आपको हमेशा। सबको पता है इधर लायबिलिटीज़ होती है और इधर एसेट्स होती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश एट बैंक, हमेशा याद रखना किस तरीके से बनाओगे। देखो जो है प्लस जितना आया और जितना गया, सर ये समझ में नहीं आया, 5,000 है, 50 आया है, 50 के 30 और 20, 55,000 रुपये। 5,000 प्लस 50,000। देखो इधर देखना, फिर जहाँ जहाँ टू कैश इधर है तो माइनस कर देना और इधर है तो प्लस कर देना। तो पहले प्लस वाला ले लेना है, 8,200, तो ये हो गया 63,200 माइनस 7,000, 3,000 और ये 12,700। क्लियर है दोस्त। तो ये आ जाएगा सर 200, 50,500 रुपीज़। एक बार आप और चेक कर लेना कैलकुलेशन में। सर ऐसे दिखाना है, चाहो तो कैसे अकाउंट भी बना सकते हो, अगर टाइम होता है एग्जाम में, ऐसे भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, पर ऐसे करने में आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि ये वाला जुड़ता है और ये वाला घटता है। अगर एक भी मिस हुआ तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। अब हमारा फेवरेट सन्ड्री डेटर्स, फेवरेट क्यों, क्योंकि इस सवाल में बवाल मचाया था उसने। सबसे पहले 30,000 मुझे ओल्ड प्रोविज़न दिया है 1,000 रुपया, कहने को तो मुझे वही घटाना चाहिए क्योंकि मैंने ये तो जनरल रिजर्व से निकाला है। भाई जनरल रिजर्व से निकाला है, पर एंट्री क्या है, जनरल रिजर्व टू प्रोविज़न। प्रोविज़न कहाँ से घटाया जाता है, प्रोविज़न कहाँ से घटाया जाता है सर, हम तो ये जानते हैं न्यू प्रोविज़न यहाँ से घटाया है। मैं बोलता 1,000 पहले से और 1,500 का और बना लिया, टोटल कितने का हो गया दोस्त, 2,500 रुपये का। ये बात याद रखना, इसलिए मैंने पेन भी यूज़ कर लिया दूसरा। अब हम बात करेंगे स्टॉक
ट्रेडमार्क्स और बिल्डिंग तीनों की वैल्यू में कुछ ना कुछ झोला आया था। स्टॉक की नई वैल्यू थी 32,000 रुपये, ऊपर निकाली थी हमने। ट्रेडमार्क्स के आधे से घटा दिया था और बिल्डिंग 1 लाख की थी, तो ट्रेडमार्क्स हो गए थे 4,000 के और बिल्डिंग थी 1 लाख रुपए की। सर ऐसा क्यों काम करते हो, हमें समझ में ना आए, कभी कभी कर लेता हूँ बेटा। कैपिटल अकाउंट्स ABC के सारे नहीं डाल दो, सारे यहीं दिए सामने। 60,000, 45,000 और 30,000, 1,35,000। इसके बाद करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी क्रेडिटर। सैलरी क्रेडिटर में कोई जोल था नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000। जनरल रिजर्व का कुछ आएगा क्या सर, कभी आता है क्या? क्रेडिटर्स 63,000। तब 2,14,000 है यहाँ का। 50, 1 लाख। हम्म, 2,04,000 आना है ना, नहीं 1,04,000। 78, 2,14,000, 2,14,000 रुपीज़ आपका टोटल आएगा। 26 मिनट लगे क्योंकि समझाते हुए किया हुआ है। आप अगर 25 मिनट में भी कर रहे हो, 30 में भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, हर महीने 2 बार दूंगा, अपने आप स्पीड आ जाएगी 20-22 मिनट पर। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू। आंसर में कहीं कोई झोला आया तो बता देना प्लीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो या नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो, और क्या बताना है कमेंट तो आप कर ही देते हो, जिसके लिए मैं बेहद बहुत खुश हूँ।